जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या? जो कि 1 वीक का करंट अफेयर होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। और दोस्त, क्या कहता है पहला क्वेश्चन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाएगी? तो दोस्त, कौन से भी नंबर की हो जाएगी? 150वीं नंबर की जयंती हो जाएगी। और दोस्त, ये कब मनाई गई है? तो नोट कर लीजिएगा, ये 31 अक्टूबर को मनाई गई है। और इनको जो सरदार की उपाधि है कौन से? तो 1928 की कहाँ पे दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह में। कहाँ पे? तो बारदोली सत्याग्रह, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थर्ड हो जाएगा, तीसरा प्रवासी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा या आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? रियाद में और आयोजित किया गया है। नोट कर लीजिएगा, रियाद। अगले क्वेश्चन, प्रवासी कब मनाते हैं? भारतीय दिवस दिवस की बात करते हैं तो 9 जनवरी। 9 जनवरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा, विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा और उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए किसने साइबर जागो पहल शुरू किया गया है? तो साइबर जागो पहल किसने शुरू किया है? तो ये पंजाब पुलिस ने शुरू किया है। और पंजाब के सीएम कौन हो जाएंगे? तो भगवंत मान हो जाएंगे। कौन? भगवंत मान, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगला है, रविंदर कोरीसेट्टार कर्नाटक के राज्य उत्सव अवार्ड के लिए चुना गया है, वे कौन है? तो दोस्त, ये पुरातात्विक हो जाएंगे। कौन? इनका नाम हो जाएगा रविंदर कोरीसेट्टार, जो कि कर्नाटक के राज्य उत्सव अवार्ड के लिए इनको चुना गया है, जो कि एक पुरातात्विक हो जाएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई है? तो विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन से विमान योजना शुरू की गई है? तो ये राज्य का नाम हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है छठा, भारत ने किस देश को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात किया है? तो दोस्त, ये कहाँ से? तो इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड की। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। भारत ने किस देश को पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू का निर्यात किया है? ये नाम हो जाएंगे जीआई टैग वाले नींबू। तो नोट कर लीजिएगा इंग्लैंड को। क्वेश्चन है, नमितवीर सिंह बालिया ने शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। वे यह उपलब्धि हासिल के लिए किस किस राज्य के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे उस राज्य के, यानी कि यहाँ पे पहले भी एक खिलाड़ी ने जीत रखा है इंटरनेशनल मास्टर का खिताब, और ये दूसरे बन चुके हैं। तो पंजाब राज्य से यह बिलोंग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, पंजाब। इनका नाम हो जाएगा नामित वीर सिंह बालिया, जो कि चेस से संबंधित है। क्वेश्चन है अगला, जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्त, कौन सी मॉडल युवा ग्राम पहल जो कि कहाँ शुरू की गई है जन भागीदार को बढ़ावा देने के लिए? तो ये नई दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा, कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है या शुरू की गई है। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, नई दिल्ली में की गई है। नोट करिएगा। क्वेश्चन है, $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्त, $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली बन चुकी है कंपनी, तो इसका नाम होगा एनवीडिया। एनवीडिया, इस कंपनी का नाम हो जाएगा एनवीडिया, जो कि 5 ट्रिलियन वाली मार्केट की दुनिया की सबसे मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन चुकी है। क्वेश्चन है, किस देश ने ह्यूमन 5 नामक अपनी मॉन्स्टर
मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है। तो दोस्त एक मॉन्स्टर मिसाइल होगा और क्या, ह्यूमन 5 नामक की एक मिसाइल होगी। और दोस्त ये दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया ने किया है। और दोस्त नोट कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो सी सी चुआंग करके हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन अगला, दुनिया का सबसे पहला कीट एटलस मौत हाल ही में किस राज्य में पाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मौत हाल ही में किस राज्य में पाया गया है, तो ये कर्नाटक में पाया गया है। कर्नाटक नोट कर लीजिएगा, क्या एक कीट हो जाएगा एटलस मौत। क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है। तो इनकी भी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, तो ये 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। और इस दिन हम क्या मनाते हैं दोस्त, सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर तो एकता दिवस मनाते हैं, एकता दिवस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इनकी 41वीं और उनकी कौन सी मनाई गई थी, 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, अभी बताया है। तो दोस्त नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का दूसरा फेज किस राज्य में शुरू किया गया है। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दूसरा फेज तो ये पंजाब राज्य में शुरू किया गया है, पंजाब राज्य दूसरा फेज। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। सबसे भारी हो जाएगा सैटेलाइट। और दोस्त ये श्रीहरिकोटा जो कि कहाँ पे पड़ता है, तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। श्रीहरिकोटा ऑप्शन इसका यानी कि उत्तर श्रीहरिकोटा हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है, सुजीत कलकल ने अंडर-23 रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्त कौन सा पदक जीता है इन्होंने, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो नोट कर लीजिएगा, सुजीत कलकल ने अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की 116वीं जयंती कब मनाई गई है। तो इनकी कब मनाई जाती है, तो इनकी 30 अक्टूबर को मनाई जाती है। नोट कर लीजिएगा, परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की 116वीं जयंती मनाई गई है। इंदिरा गांधी जी की 31 अक्टूबर पर 41वीं जयंती मनाई गई है। और 31 अक्टूबर को कौन सी उनकी मनाई गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं। और इनकी पूछ ले तो 130 अक्टूबर को 116वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन है अगला, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है। तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका यानी कि उत्तर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा फायर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंडिंग होम अगेन नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। फाइंडिंग होम अगेन, तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋचा घोष द्वारा यह लिखी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक होगी। तो फाइंडिंग होम अगेन ये ऋचा शर्मा द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है 7, कल्याण सिंह नगर नामक क्षेत्रवा जिला किस राज्य में बनाया जा रहा है, यानी कि बनाया जाएगा। तो दोस्त कल्याण सिंह इसका नाम हो जाएगा जिले का, और क्षेत्रवा होगा। तो नोट करिएगा, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ये इन्होंने घोषणा की है, किसके नाम पर, कल्याण सिंह नगर नामक एक क्षेत्रवा जिला बनाया जाएगा। क्वेश्चन है अगला, वर्ल्ड फूड अरे क्या ही वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा किसे टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किया गया है संजीव कपूर को। किससे, तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा संजीव कपूर को दिया गया है टॉप एग्री फूड का पायनियर अवार्ड। नोट करिएगा, ये अवार्ड हो जाएगा टॉप एग्री द्वारा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में पॉल बिया
को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो कैमरून का किया गया है और ये कितने वर्ष के हो जाएंगे? 93 वर्ष के हो जाएंगे, नोट करिएगा इनका। तो ये सबसे बुजुर्ग हो जाएंगे दुनिया में सबसे, ठीक है। कैमरून का चुना गया है इनको। क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को क्या किया गया है? 8वें वेतन आयोग का। और दोस्त अगर पूछ ले वित्त आयोग के अध्यक्ष 16वें अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो 16वें हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, अरविंद, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे क्रिकेट सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन हो जाएंगे, जेम्स एंडरसन, जो कि कहाँ से आते हैं? तो यूके से, यानी कि इंग्लैंड से आते हैं, नोट कर लीजिएगा, जेम्स एंडरसन। क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित एकनाथ बसंत चटनिस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्त इन्होंने सेंचुरी कर दी है अपनी। जो पद्म भूषण से सम्मानित थे एकनाथ बसंत चटनिस, ये कौन हो जाएंगे? एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हो जाएंगे पद्म भूषण से सम्मानित एकनाथ बसंत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अगला, भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? तो दोस्त ये कहाँ पे? मुंबई में किया गया है, नोट करिएगा, ये मुंबई में किया गया है भारत समुद्री सप्ताह 2025 का आयोजन मुंबई। करेक्ट आंसर क्या कहता है अगला दूसरा? भारत के गणतंत्र दिवस 2026 में उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ अन्य किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को किया गया है। किसके साथ? भारत के गणतंत्र दिवस उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ। नोट कर लीजिएगा, ये 26 जनवरी पे अपने यहाँ क्या मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार टूरिज्म बूस्टर विजन 2029 के तहत 2029 तक कितने वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाएगी? तो ये 50 डेस्टिनेशन बनाएगी टूरिज्म बूस्ट के तहत 2029 तक, ठीक है, 50 बना देगी, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनदुआ से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त ये कौन हो जाएगा? ये दक्षिण कोरिया ने किया है, नोट कर लीजिएगा, इसने दक्षिण कोरिया ने कौन सा पुरस्कार हो जाए? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनदुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बन गई हैं? इन्होंने 2023 में सुखोई करके था उसमें उड़ान भरी थी, और दोस्त इन्होंने अब किसमें? राफेल में भी उड़ान भरने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं। नोट कर लीजिएगा, क्या राष्ट्रपति बन चुकी हैं? कौन? द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति हो जाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व सोराइसिस दिवस हर वर्ष या हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को, नोट कर लीजिएगा, 29 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को कौन? विश्व सोराइसिस दिवस। क्वेश्चन है, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस वाली की बात करता है, कहाँ आयोजन हुआ है? तो इसका कुआलालंपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक, तो ये कुआलालंपुर। क्वेश्चन है, साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र यूएन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्त ये हनोई में आयोजित किया गया है। तो कब? 24 अक्टूबर, इसकी स्थापना 1945 को हुई थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने किस देश में पहली बार ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क अपनाया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं, UAE ने ये अपनाया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसके बारे में फ्रेमवर्क अपनाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक
किस देश में आयोजित की गई है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कीर्ति वर्धन सिंह ने किया है? तो दोस्त ये युगांडा में आयोजित हुआ है और इसकी अध्यक्षता यानी कि प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये कीर्ति वर्धन सिंह ने किया है, युगांडा में आयोजित हुई है। 19वीं होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। रांची में आयोजित चौथी कौन सी 4th नंबर की होगी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये अपने भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला है रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो रिपीट हुआ है, तो भारत ने ये पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन है 28 अक्टूबर 2025 को निम्न में से किस संस्था का 21वां स्थापना दिवस बनाया गया है या मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मनाया गया है। कौन सा? 28 अक्टूबर को, जो कि 21वां स्थापना दिवस है। क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट कहता है हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने किस देश में दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? तो दोस्त ये 4000 साल पुराना होगा और कुवैत में यह खोजा गया है। नोट करिएगा। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने किस देश में दिलमुन सभ्यता का होगा? क्या ही हो गया दोस्त? क्या दिलमुन सभ्यता की बात करते तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो कुवैत में खोजा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को ये वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 घोषित किया है। क्वेश्चन है अगला। दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम फेलियन कॉन्स्टलेशन किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो ये स्टेलरेस द्वारा लगाया जाएगा। स्टेलरेस द्वारा, तो नोट कर लीजिएगा, स्टेलरेस द्वारा लगाया जाएगा। क्वेश्चन है अगला। दुनिया का पहला एनफेक्ड फेस्टिवल आइकन JP22 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जापान द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला एनफेक्ड फेस्टिवल आइकन स्टेबल आइकन होगा, क्षमा चाहूँगा। स्टेबल आइकन लॉन्च किया गया है, तो जापान द्वारा। किसके द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड पूरे वैश्विक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश में किया गया है? बुरे वैश्विक नामक एक मिसाइल होगा और ये रूस के द्वारा किया गया है। नोट करिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्टूबर का करंट अफेयर हो जाएगा 1 वीक का। इसके बाद हम कल मिलेंगे जो कि होगा इसके साथ ही। ठीक है, क्वेश्चन है अगला। भारत में आयोजित कोगनिवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्त ये भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो ये अर्जेंटीना को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक देश से हरा दिया है इसे। ठीक है, क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के मातंगी रामकृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो दोस्त एक सर्जन हो जाएंगे। कौन हो जाते हैं? एक सर्जन करके हो जाएंगे। पद्मश्री से सम्मानित हो जाएंगे। डॉक्टर मातंगी रामकृष्ण, इनकी 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये एक सर्जन थे। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 28 अक्टूबर को। और जागरूकता के लिए सहयोग दिवस सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 27 अक्टूबर को। ठीक है, क्वेश्चन है स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR जिसे कहते हैं को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है जिसे भारतीय सेना ने खरीदा है? तो दोस्त भारतीय सेना ने खरीदा और डिजाइन किया है DRDO ने। ठीक है, DRDO ने किया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे कहते हैं। ठीक है, स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो को किसके द्वारा? तो ये डिजाइन किया गया DRDO द्वारा। खरीदा किसने है? भारतीय सेना ने।
नेक्स्ट कहता है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो विजिलेंस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा इसकी थीम। और दोस्त ये होगा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, नोट कर लीजिएगा। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह का थीम क्या होगा? तो विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका करेक्ट आंसर पूछ सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन किस शहर में शुरू किया गया है? तो 8वां सेशन होगा और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने यहाँ जो आयोजित होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नई दिल्ली करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, हर बार नहीं होगा। ठीक है दोस्त, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन जो कि अपने दिल्ली शहर में आयोजित तो हुआ है, यानी कि राजधानी में। क्वेश्चन है ग्रीस में आयोजित यूरोपियन चेस क्लब 2025 में दिव्या देशमुख और अन्य किस भारतीय ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है, डी गुकेश ने। नोट करिएगा, डी गुकेश ने यह जीता है। किस? दिव्या देशमुख और इंडिविजुअल गोल्ड मेडल डी गुकेश ने। ठीक है, साथ में मिलकर। अगले पे चलते हैं, मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस करके एक व्यक्ति हो जाएंगे, इन्होंने जीता है। क्या? लैंडो नॉरिस। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो कि मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उर्सुला के लोई उर्सना उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार 2025 से किसने जीता है? इनमें से किसने जीता है? उर्सुला के ले गुइन फिक्शन पुरस्कार है और यह जीता है बज्र चंद्रशेखर ने। बज्र चंद्रशेखर। क्वेश्चन है ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? तो दोस्त ये 11वां नंबर का बन चुका है, 11वां नंबर का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? मलेशिया में हुई है, 47वीं। ठीक है, अगला है किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पुरस्कार से? तो ये जयंत विष्णु नार्लिकर हो जाएंगे। ठीक है, जयंत विष्णु नार्लिकर इनको दिया गया है भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान आजीवन के लिए। ठीक है, यानी कि मरणोपरांत इनको मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप एआईजी की बैठक का आयोजन कौन सा देश पहली बार कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है फर्स्ट टाइम पे। और फर्स्ट वाला दोस्त मैं हर बार कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की तो बैठक कहाँ पे हो रही है? तो भारत पहली बार कर रहा है और ये नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, बहरीन में आयोजित तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारतीय वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो इतिहास रचा है तो गोल्ड मेडल ही लाया होगा इन्होंने। तो स्वर्ण पदक जीत लिया है, कौन से? बहरीन में आयोजित हुआ है तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारतीय वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने गोल्ड मेडल लेकर इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में विकसित हुए रहे चक्रवात किस देश ने मोथा नाम रखा है? तो मोथा नाम किस देश ने रखा है जो कि कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में आया तूफान होगा। और ये मोथा से था से थाईलैंड, मोथा से याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन है सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो सतीश शाह की बात करता है तो ये एक्टर हो जाएंगे, सतीश शाह। ठीक है, एक्टर हो जाते हैं, नोट करिएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसे नियुक्त किया जाएगा? अब दोस्त 52 में अभी कौन थे? तो राम किशन भूषण गवई। और दोस्त अब कौन हो जाएंगे? तो सूर्यकांत हो जाएंगे, सूर्यकांत। इनको चुना जाएगा 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अभी मैं बताया हूँ मलेशिया में, तो नोट कर लीजिएगा 47वें नंबर का, और ये मलेशिया में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन है 9, कैथरीन कोनोली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इन्हें आयरलैंड का नियुक्त किया गया है। कैथरीन कोनोली को
किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये आयरलैंड का। क्वेश्चन है एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे सबसे साफ शहर घोषित किया गया है, यानी कि एयर क्वालिटी में तो ये पुणे को किया गया है। पुणे महाराष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और हाँ दोस्त एक क्वेश्चन और है कि 2025 में ही किस देश को क्षमा चाहूँगा किस शहर को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है और उसे 4th टाइम ये अवार्ड मिला है, तो ये हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। क्वेश्चन है विश्व स्ट्रोक दिवस हर वर्ष के कब मनाया जाता है? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व स्ट्रोक दिवस। क्वेश्चन है 9 एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? क्रिकेट में तो विराट कोहली हो जाएंगे, ठीक है। विराट कोहली जिसे चीकू भाई कहते हैं। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सप्ताह 20 अक्टूबर से कब तक मनाया गया है? तो ये 26 अक्टूबर तक, क्षमा चाहूँगा 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मैं उसमें गलत बता दिया हूँ, 24 अक्टूबर ना होगा तो 26 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, क्या ही बोल रहा हूँ मैं यार। 26 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, यानी कि स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर को ही उसकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसी बैंक को दुनिया का सबसे स्वच्छ कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है, यानी कि सबसे अच्छा कंज्यूमर घोषित किया गया है, तो भारतीय स्टेट बैंक को किया गया है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, ठीक है। पहले इंपीरियल बैंक था 1921 से पहले। क्वेश्चन है रोहित शर्मा भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बन चुके हैं? तो तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं, सबसे उम्रदराज भी खिलाड़ी यह हो जाएंगे, ठीक है। नोट करिएगा, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम क्या है? अस्थायी चंद्रमा हो जाएगा तो 2025 PN7। तो नोट करिए 2025 में खोजा गया है, इसलिए इसका नाम क्या है? 2025 PN7 नोट कर लीजिएगा। तो आ गया दोस्त क्वेश्चन 24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 80वां नंबर का हो जाएगा, 80 नंबर का। और दोस्त 24 अक्टूबर को ही हम क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है श्री कितियाकारा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस देश की पूर्व महारानी थी? तो ये थाईलैंड की महारानी हो जाएंगी, थाईलैंड की, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, क्या ही हो रहा है, डैम सारा मुल्लाली को किस देश में चर्च की पहली महिला मुखिया नियुक्त किया गया है? चर्च की पहली महिला मुखिया हो जाएंगी, तो ये इंग्लैंड की, इंग्लैंड में जो चर्च है उसकी पहली मुखिया नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 8। हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? तो ये केरल राज्य ने की है। केरल राज्य ने, किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए? तो केरल ने। अगला है ओशन स्काई 2025 नामक वायुसैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ओशन की बात करता है तो ये स्पेन में किया जा रहा है, स्पेन में ओशन स्काई 2025 का। अगला क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत द्वारा, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत द्वारा लॉन्च की गई मोदीज मिशन नामक किताब को किसने लिखा है? तो बर्जिस देसाई ने लिखा है, तो इन्होंने लॉन्च किया है देवव्रत ने, बर्जिस देसाई द्वारा ये लिखी गई है। क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? कार्यकारी हो जाएंगे और इनका नाम हो जाएगा सुधीर सिंह, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है, पटना का। क्वेश्चन है पैदल सेना दिवस कब कब मनाया जाता है? तो ये 27 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है पैदल सेना दिवस, ठीक है। क्वेश्चन है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजी स्टेशन रख दिया गया है।
और दोस्त औरंगाबाद का भी नाम चेंज करके महाराष्ट्र में क्या संभाजी नगर रख दिया गया है। ठीक है। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।